जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हरियाणा की जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर्स। तकरीबन 170 के आसपास ये क्वेश्चनों की सीरीज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पूरे इंडिया में ही पहली बार होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी इसमें बताई गई हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। कितने पुरस्कार बांटे गए, कौन कौन से पुरस्कार बांटे गए, ठीक है। पिछले महीने में जो फरवरी माह में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन सभी को इसमें डाला गया है, जनवरी महीना और फरवरी महीना। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत हुई पानीपत जेल में। जेल मंत्री कौन है? रणजीत सिंह। कहाँ से विधायक है? रानिया सिरसा से इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट, सबके लिए आवास योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो सरकार का सबके लिए आवास योजना को पूरा करने का लक्ष्य है सन 2022 तक। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के लिए आय सीमा कितनी कर दी है? तो ये बात कर रहा है बीपीएल की, बिलो पॉवर्टी लेवल। तो दोस्तों, पहले ये थी आय सीमा 1,20,000, अभी इसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्न कविताओं के रचयिता कौन है? कविता कौन कौन सी है? मेघ मेखला और रेशमी रस्सियाँ, ये दोनों की दोनों कविताएं हैं श्रीमती धीर खंडेलवाल के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को वर्ष 2016-17 के लिए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो यह है मधुबन पुलिस अकादमी। हरियाणा की मधुबन पुलिस अकादमी को वर्ष 2016-17 के लिए अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव मिला है। नेक्स्ट, पूर्व मुख्य सचिव श्रीमती केसनी आनंद अरोड़ा को हाल ही में कौन सा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो पिछली जो हमारी मुख्य सचिव थी केसनी आनंद अरोड़ा जी, उनको हाल ही में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष चुन लिया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में मतदान दिवस कैसे और कब मनाया गया? दोस्तों, चंडीगढ़ में मनाया गया। चंडीगढ़ में वर्चुअल तौर पर 25 जनवरी को 11वां मतदान दिवस मनाया गया था। 25 जनवरी भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का दिवस होता है। देखो दोस्तों, 25 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, ईसीआई, वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, इसी दिन को पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बन सकता है कि मतदान दिवस के रूप में पहली बार कब 25 जनवरी को मतदान दिवस मनाया गया? 2011 में। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2021 तक हरियाणा का वर्तमान लिंगानुपात क्या हो गया है? तो 12 जनवरी 2021 तक पूछा है। ठीक है, 922 प्रति 1000। और ये मैक्सिमम न्यूज़ जो है दोस्तों, दैनिक जागरण और जो पोर्टल है हरियाणा वेबसाइट का, वहाँ से ली जाती है, ताकि इनमें कोई भी गलती या त्रुटि ना हो। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर कौन कहाँ झंडा फहराया? यानी कि किस किस ने कहाँ पर झंडा फहराया? राज्यपाल ने चंडीगढ़ में झंडा फहराया, मुख्यमंत्री ने पंचकुला में और डिप्टी सीएम ने अंबाला में। नेक्स्ट, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो देखो दोस्तों, गुरुग्राम विश्वविद्यालय जो कि 2017 में गुरुग्राम में स्थापित हुआ था, इसके जो कुलपति हैं हाल ही में बनाए गए हैं डॉक्टर मार्कंडे आहूजा। कौन? डॉक्टर मार्कंडे आहूजा। और ये जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? कांकरोला गांव, गुरुग्राम में। नेक्स्ट, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा ने विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य क्या रखा है? तो भाई, नई यूनिवर्सिटी शुरुआत हुई है तो इसका एक ध्येय बनाया है। क्या बनाया है? विद्या जीवनाय न तु जीविकाय। दोबारा देख लेते हैं, विद्या जीवनाय न तु जीविकाय। ओके। नेक्स्ट, कोविड वैक्सीन रोल आउट का सफल कार्यान्वयन करने के लिए हरियाणा में कौन सा अभियान चलाया गया है? भाई, ये जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, इसका सफल परीक्षण करने के लिए, सफल कार्रवाई बैठाने के लिए हरियाणा में कौन सा अभियान चलाया गया है? ये है ड्राई रन। ओके, ड्राई रन। नेक्स्ट, हाल ही में किस सांसद के लिए मोबाइल ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, हाल ही में सांसद संजय भाटिया, ये जनवरी की न्यूज़ है, सांसद संजय भाटिया के लिए, करनाल से सांसद हैं, इनके लिए मोबाइल ऑफिस की शुरुआत कर दी गई है। ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के किस पोर्टल को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2021 मिला है? तो हरियाणा का जो
अंत्योदय सरल पोर्टल है उसको डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हरियाणा ने साल 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाया था? तो हरियाणा ने साल 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाया था दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार 2021 को किस रूप में मनाने की तैयारी कर रही है? तो ये कर रही है हरियाणा सरकार सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। देखो भाई, 2020 को तो मनाया सुशासन वर्ष के रूप में, और 2021 को किस में मनाएगी? सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में। याद कर लेंगे। नेक्स्ट, किस महिला का नाम एवरेस्ट की चोटी पर राष्ट्रगान गाने के लिए दर्ज हुआ है? तो हाल ही में मनीषा पायल, किसका? मनीषा पायल का, जो फतेहाबाद की रहने वाली है, उसका नाम दर्ज हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को सुशासन दिवस 2020 पर कितने पुरस्कार मिले थे? तो सुशासन दिवस 2020 यानी कि 25 दिसंबर को 4 पुरस्कार मिले थे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को। कौन कौन से? यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक मिला, दूसरा मिला है ई संजीवनी ओपीडी के तहत, तीसरा मिला है आशा वर्कर्स का डोर टू डोर सर्वे के तहत, और चौथा मिला है आयुष्मान योजना के तहत। ओके दोस्तों, कितने मिले हैं? 4। नेक्स्ट, हाल ही में सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ी? 80 अर्जुन अवार्ड कोमा द्रोणाचार्य अवार्ड कितने? 15 खिलाड़ी, और ध्यानचंद अवार्ड कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। विजेताओं का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2020 को हरियाणा सरकार ने जो अर्जुन अवार्ड के 80 खिलाड़ी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड के 15 खिलाड़ी हैं, और ध्यानचंद अवार्ड के 9 खिलाड़ी हैं, आज वर्तमान तक हरियाणा में इनका जो मानदेय है ना, इनकी जो पर मंथ सैलरी कह दो या एक पुरस्कार के रूप में कह दो, पर मंथ इनको दिया जाएगा कितना? अभी 20,000 दिया जाएगा। पहले कितना मिलता था इनको? 5,000 रुपये मिलता था। नेक्स्ट, हाल ही में सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने तेंजिंग नोर्गे अवार्ड विजेताओं का मानदेय कितना कर दिया है? तो ये कर दिया 20,000 रुपये। कितना? 20,000 रुपये। नेक्स्ट, हाल ही में सुशासन दिवस पर हरियाणा सरकार ने भीम अवार्ड 130 खिलाड़ी विजेताओं का मानदेय कितना कर दिया है? तो भाई, जो भीम अवार्ड जिन्होंने जीते हुए हैं हरियाणा में, वो जो 130 खिलाड़ी हैं, उनका पर मंथ 5,000 रुपये के हिसाब से कर दिया है। नेक्स्ट, ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार ने फसल भरपाई योजना में कितनी फसलों को शामिल किया है? तो ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हरियाणा ने 20 फसलें शामिल कर चुका है, और इन 20 फसलों में दोस्तों जो 14 है ना, वो सब्जियां हैं, 2 जो है वो मसाले हैं। मसाले कौन कौन से हैं? हल्दी, लहसुन, और 4 क्या है? फ्रूट है, फल है। कौन कौन से? आम, किन्नू, बेर और अमरूद। ठीक है, इन 20 सब्जियों को या 20 क्या बोलते हैं, फसलों को हम किस में शामिल कर दिया है? फसल भरपाई योजना में। नेक्स्ट, हरियाणा का नया नगर निगम मानेसर में कितने गांव हैं? तो भाई, हरियाणा का जो नया नगर निगम बना था दिसंबर 2020 में मानेसर, उसमें 29 गांव हैं, और क्षेत्रफल कितना है? 124.32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, अब हरियाणा में किस फसल के बने हुए बिस्कुट भी मिलेंगे? देखो, अब हरियाणा में जो है ना, बाजरा से बने हुए बिस्कुट भी मिलेंगे। इनका जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? भाई, हैफेड के द्वारा ये बना के बेचे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हरियाणा द्वारा पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए कितना मानदेय मिलेगा? कहने का मतलब ये है, जो रजिस्टर्ड लेबर होती हैं, महिलाएं लेबर, जेंट्स नहीं, सिर्फ महिलाएं, तो उनको हर साल उनके खर्चे के लिए मानदेय के रूप में कुछ पैसा दिया जाएगा। और कितना दिया जाएगा? 5100 रुपये, ताकि वो अपने साड़ी, सूट, चप्पल और अन्य जो कोई भी ज़रूरत का सामान है वो खरीद सकें। इसके लिए हर साल 5100 रुपये हरियाणा गवर्नमेंट देगी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा बेटी की शादी पर कन्यादान के रूप में कितना मानदेय कर दिया गया है? तो देखो, पहले ये 41,000 था, अभी 51,000 रुपये कर दिया है। कितना? 51,000 रुपये कन्यादान के तौर पे। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट के लिए कौन सा नंबर दिया है? तो ये जो नंबर है ना, ये 10 फिगर का है, 2 हिस्सों में हो गया है, इसको आपने इकट्ठा कर लेना है। क्या है? 7087019636। ठीक है, तो भाई ये इसको 10 फिगर का है, ये इकट्ठा कर लेना है इसको आपने लिखते समय। यह है उत्तर भारत का। और क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो है दक्षिण भारत का, दक्षिण हरियाणा का, सॉरी, दक्षिण हरियाणा का। ओके, तो दक्षिण हरियाणा का जो नंबर है वो क्या है? 7082102200। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण के रूप में कितने रुपए तक की राशि दी जाती है? तो भाई पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की जो राशि है वो ऋण के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री द्वारा किसान महापंचायत में किस जगह के लोगों के साथ बात की गई? तो 10 जनवरी 2021 को जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर ने, उसने महापंचायत जो की थी वो करनाल के कैमला गांव में की थी। कहाँ? करनाल के कैमला गांव में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति का चयन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है? तो ये कौन है? हिसार के हैं, जिनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में चयन हुआ है। कौन है? अशोक मुगलान। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के द्वारा कितनी योजनाओं को सभी के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है? तो हरियाणा के जो 549 योजना है, जनवरी 2021 तक की बात है, 549 योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? हरियाणा का पहला ई चार्जिंग स्टेशन खुला है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी से मादर किस रेलवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो रेलवे कॉरिडोर है दोस्तों, ये है माल ढुलाई के लिए। किसके लिए? माल ढुलाई के लिए। और कब किया गया है? 7 जनवरी 2021 को। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर का नाम क्या है। ये है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कौन सा? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। उद्घाटन कहाँ से कहाँ के लिए है? रेवाड़ी से मादर। ये मादर नामक जगह कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला था? तो ये बात है 26 जनवरी 2021 की। कितने लोगों को मिला? ये मिला 119 लोगों को। इनमें जो पद्म विभूषण थे और पद्म भूषण थे और पद्म श्री थे, उनको कैसे लिखा गया है? जो पद्म विभूषण है 7 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 10 लोगों को मिला है और पद्म श्री 102 लोगों को मिला है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हरियाणा के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा के 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। एक को मिला है पद्म भूषण और 2 को मिले हैं पद्म श्री। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने लोगों को पद्म भूषण मिला है? एक को मिला है। नाम क्या है? श्री तरलोचन सिंह। कौन? श्री तरलोचन सिंह। इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण का। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है? 2 लोगों को। क्या क्या नाम है दोस्तों? जय भगवान गोयल लिटरेचर और एजुकेशन के लिए मिला है, साहित्य के लिए और शिक्षा के लिए। और दूसरे हैं वीरेंद्र सिंह, इनको स्पोर्ट्स के लिए मिला है। स्पोर्ट्स कौन सा है इनका? कुश्ती। और ये जो वीरेंद्र सिंह है कहाँ के रहने वाले हैं? सांसरोली गांव झज्जर के। वीरेंद्र सिंह को गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। अभी ये वो लिस्ट है 7 पद्म विभूषण लोगों की। आप इनको देख लीजिए, स्टॉप करके अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। इनको पढ़ना इतना मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा, टाइम वेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी स्टॉप करके आप 10 जो पद्म भूषण अवार्ड हैं उनके नाम नोट कर लीजिए। ओके, और जो पद्म श्री हैं 102, उनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन से केंद्र स्थापित होंगे? तो हरियाणा में साइबर अपराध को रोकने के लिए अभी सरकार द्वारा क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कौन से? क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरियाणा में कहाँ पर पर्यटन अनुकूलन राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित होगा? पंचकुला में। नेक्स्ट,
हरियाणा के किस व्यक्ति ने हीलिंग हिमालयाज नाम से अभियान चलाकर हिमालय के अलग अलग भागों से कचरा साफ किया है? क्वेश्चन फिर पढ़ लेते हैं। हरियाणा के किस व्यक्ति ने हीलिंग हिमालयाज नामक अभियान चलाकर हिमालय के अलग अलग भागों से कचरे को साफ किया है? तो इनका नाम क्या है? प्रदीप सांगवान। रहने वाले कहाँ के हैं ये? गुरुग्राम के। नेक्स्ट, श्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने के अनुसार 5S का क्या मतलब है? जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, कौन सी? ये जो बीजेपी वाली, ठीक है। तो इसने क्या है, 5S एक मंत्र बताया है गवर्नमेंट के अनुसार। उस 5S का मतलब क्या है? ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुरक्षा और स्वाभिमान। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को टपका सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी सब्सिडी दी जा रही है? तो भाई, टपका सिंचाई जिसमें जो पानी टपक टपक के गिरता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इसके लिए जो सब्सिडी है वो 85% और 100% भी सब्सिडी दी जा रही है किसानों को, ठीक है। नेक्स्ट, 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में किसने जीता? ठीक है। तो ये है देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जो है उसने गोल्ड मेडल जीता है 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में। और रहने वाले कहाँ के? घरोंडा, करनाल के। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन बेटी MMA 1 चैंपियनशिप की विनर रही है? तो ये है हमारी पहलवान रितु फोगाट, जो कि पहले पहलवान थी, अभी किस में आ चुकी है? ये बॉक्सिंग में आ चुकी हैं। ओके, तो बॉक्सिंग में इन्होंने MMA 1 चैंपियनशिप की विनर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा छात्रों को कितने टैब का वितरण किया गया है? तो हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में 8.2 लाख टैबलेट्स बांटे गए हैं। ये टैबलेट्स क्या होते हैं? मोबाइल्स, ठीक है। ताकि जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के, ये अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। और दोस्तों, ये जो टैबलेट्स हैं उनको जमा करने होंगे जैसे ही वो स्कूल को छोड़ेंगे, ओके, क्लास पास करके। नेक्स्ट, हाल ही में सर छोटू राम पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो 9 जनवरी को सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि होती है दोस्तों। और उनकी जयंती, जन्म कब मनाया जाता है? 24 नवंबर। 24 नवंबर 1881 को छोटू राम जी का जन्म हुआ था। और 9 जनवरी 1945 को उनका स्वर्गवास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा में दुर्गा टीम के लिए कितनी महिलाओं की भर्ती की जाएगी? देखो, अभी हरियाणा में कौन सी भर्ती आ रही है? हरियाणा पुलिस की भर्ती आ रही है। तो ये पूछा है कि उसमें जो दुर्गा टीम है, यानी कि महिलाओं की भर्ती, ठीक है, उसके लिए कितने पद हैं? तो 698 पद हैं दुर्गा टीम के लिए। नेक्स्ट, हरियाणा के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कब तक तंबाकू फ्री करने का सरकार का उद्देश्य था? तो हरियाणा का जो सभी विश्वविद्यालय और विद्यालय से महाविद्यालय से तंबाकू फ्री करने का उद्देश्य था सर गवर्नमेंट का, वो 26 जनवरी 2021 तक का था। ओके। नेक्स्ट, सरकार के अनुसार कब तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा? तो गवर्नमेंट के अनुसार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी को वर्ष 2000, ये क्वेश्चन हो चुका है, ओके ऑलरेडी। नेक्स्ट, तिगांव फरीदाबाद के राजकीय सरकारी कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो भाई, तिगांव फरीदाबाद के राजकीय सरकारी कॉलेज का नाम बदलकर शहीद स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कर दिया गया है। क्या? शहीद स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ के राजकीय महिला कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों, बल्लभगढ़ के राजकीय कॉलेज महिला कॉलेज का नाम बदलकर सुषमा स्वराज के जी के नाम पे रख दिया गया है। क्या रखा है? सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज। सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज। ये है हमारे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इनको भी देख लेते हैं। इसके बाद में शुरू करते हैं फरवरी महीने की करंट अफेयर्स। जनवरी का जो 4 जनवरी था दोस्तों, वो लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। ओके। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी विदेश से आए थे पढ़ाई करके, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, 10 जनवरी। 10 जनवरी को होता है दोस्तों विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस। विश्व हिंदी दिवस
मनाया जाता है 10 जनवरी को, और अपना नेशनल हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को होता है दोस्तों, 14 सितंबर 1949। याद हो गया होगा। हाँ, ओके। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष। राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? 12 जनवरी को। और किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। नेक्स्ट 15 जनवरी। 15 जनवरी को होता है थल सेना दिवस। हमारी जो आर्मी है यानी कि थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट है 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। पहली बार मनाया गया दोस्तों पराक्रम दिवस। कब? 23 जनवरी को। नेक्स्ट है 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में और मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट 26 जनवरी, देखो 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी को। भारतीय गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क। नेक्स्ट 30 जनवरी, जो 30 जनवरी है दोस्तों वो शहीद दिवस, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। ये जो 3 दिवस मनाए जाते हैं 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस तो खुद मैंने कई बार देखा है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी 2021 की। हाल ही में किस विधायक ने इस्तीफा दिया है? तो देखो दोस्तों फरवरी के स्टार्टिंग में ही अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया था, जो कि एमएलए है। कहाँ से है? एलनाबाद सीट से। ठीक है। नेक्स्ट इंडियन नेशनल लोकदल की एकमात्र सीट से एलनाबाद सिरसा से 2019 में कौन जीता था? तो भाई एकमात्र सीट जो इंडियन नेशनल लोकदल की थी जिसे अभय चौटाला जीता था एलनाबाद से। ठीक है, 2019 में। और इस बार सिर्फ एक ही सीट मिली थी और पिछले जो चुनाव हुए थे 2014 में इनको 20 सीटें मिली थी। ओके। नेक्स्ट हाल ही में हरियाणा विधानसभा की किस एमएलए या विधायक की सदस्यता रद्द कर दी गई है? तो दोस्तों ये है प्रदीप चौधरी। कहाँ से विधायक है? कालका से विधायक है। किसके हैं? कांग्रेस के। तो इनकी जो सदस्यता है रद्द कर दी है। इनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे तो हाई कोर्ट के द्वारा इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट हरियाणा विधानसभा में वर्तमान में कितने एमएलए हैं? तो भाई ये है 88। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा सरकार ने देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिवारों की एक्स ग्रेसिया ग्रांट को 20 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50 लाख कर दिया है। भाई ये बात किस चीज़ कर रहा है? जो हमारे वीर जवान, बहादुर जवान अपना फर्ज पूरा करते हुए शहीद हो जाते हैं सीमा पर, तो उनके परिवारों को अब जो राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से 20 लाख की बजाय 50 लाख रुपए दी जाएगी दोस्तों, उनके भरण पोषण के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह कब से कब मनाया गया? तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जो सड़क सुरक्षा माह है वो 28 जनवरी से 17 फरवरी तक मनाया गया था। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कहा है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए कहा है। कहाँ कहाँ? गुरुग्राम, सॉरी भिवानी, जींद, गुरुग्राम और नारनौल में स्थापित किए जाएंगे। नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है। क्वेश्चन नंबर 64, हाल ही में हरियाणा सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की जो एमबीबीएस की सीटों को 750 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों ये कर दिया है 1750। दैनिक जागरण की न्यूज के अनुसार कितने? 1750। नेक्स्ट है 1 फरवरी 2021 को कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो भाई 1 फरवरी 2021 को कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष शटल से वापस पृथ्वी पर लौट रही थी, तो इनका जो देहांत स्वर्गवास हो गया था 1 फरवरी 2003 को। कब? 1 फरवरी 2003 को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था? दोस्तों करनाल में हुआ था 1961 में, जुलाई 1961 में। नेक्स्ट हरियाणा के किस हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों। अभी क्या होगा? अब उपभोक्ता अपने केस को
www.edakhil.nic.in वेबसाइट पर कहीं भी ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। इसे हम बड़ा करके देख लेते हैं। www.edakhil.nic.in वेबसाइट पर कहीं भी ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 तक हरियाणा का लिंगानुपात कितना हो गया था? देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने कितना पढ़ा था भाई, उसने बताया, जो पिछला एक क्वेश्चन हमने ये रीड किया था जनवरी करंट अफेयर में, वो 922 किया था और ये दिखा रहा है 934। दिसंबर 2020 तक बढ़ गया था, लेकिन 15 दिन में फिर उसका डाटा जो आंकड़े हैं ना चेंज हो गए हैं, 934 हो गए हैं। कितने? 934 हैं। ठीक है, दिसंबर 2020 तक ये आंकड़े भाई दोस्तों चेंज होते रहते हैं। अलग अलग जो सर्वेज हैं उनके द्वारा बताए गए डाटा है वो हम आपके पास लेके आते हैं। नेक्स्ट, बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए हरियाणा में हाल ही में कौन सा अभियान चलाया गया है? तो बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने हिफाजत अभियान चलाया है और ये जो हिफाजत अभियान है चंडीगढ़ से चलाया गया दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा इस अभियान को कार्यान्वयन किया गया है। कितने जिलों में? 11 जिलों में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन प्ले स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है? तो भाई हरियाणा सरकार ने जिन स्कूलों के पास 970 गज जमीन नहीं है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, तो उनको रद्द करने का, उनको बंद करने का ऐलान किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021 में हरियाणा को कितना अनुदान मिला है? वह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था 2021 का, अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पढ़ा गया था, तो उसमें हरियाणा को 63,098 करोड़ रुपए का अनुदान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को किस नाम से प्रमोट करने का निर्णय लिया है? तो ये है हर खादी ब्रांड के नाम से। ठीक है, जो भाई हरियाणा सरकार के जो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पाद बनेंगे ना, तो इनको हर खादी जो ब्रांड है इस नाम से प्रमोट किया जाएगा। और दोस्तों एक बात और, जो वर्तमान में चेयरमैन है हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के, वो कौन है? यह है रामनिवास जी। ठीक है, इनसे पहले कौन थी? गार्गी कक्कड़ थी। अभी कौन है? रामनिवास जी। नेक्स्ट, प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में कितने चौड़े कच्चे रास्तों को पक्का करवाने का कार्य किया जा रहा है? तो भाई हरियाणा सरकार द्वारा अभी 5 से 6 कदम या इससे ज़्यादा चौड़े सभी कच्चे रास्तों को पक्का करने का काम जो है करवाया जा रहा है। 5 या 6 कदम के जो रास्ते होंगे या इससे चौड़े होंगे उन सभी को पक्का करवाया जाएगा जो भी कच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर मुख्यमंत्री ने करीब 88 लाख रुपए की लागत से तैयार करवाए गए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भव्य पार्क को जनता को समर्पित किया गया है? क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने 88 लाख रुपए की लागत से एक पार्क तैयार करवाया है। क्या नाम है उसका? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। ये कहाँ बनवाया है? ये बनवाया है करनाल में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट वर्ष 2021-22 में कितने नए स्कूल, सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए बताया गया है? तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पारित किया गया है इसमें नए 100 सैनिक स्कूल खोलने के लिए बताया है। नेक्स्ट, जनवरी में आगरा में संपन्न हुई राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? तो आगरा में जो संपन्न हुई थी राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, इसमें हरियाणा ने 23 पदक जीते थे, जिनमें से 9 गोल्ड थे दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कितने तालाबों को अवैध कब्जे हटवाकर पुनः उनका जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है? तो ये है 18,113। इनके ऊपर से अवैध कब्जे हटवाए जाएंगे और इनको दोबारा जीर्णोद्धार किया जाएगा ताकि इनमें फिर से साफ पानी भरा जा सके। नेक्स्ट, हाल ही में सराय खाला काले खां से हरियाणा के किस जिले तक के लिए रैपिड रेल योजना को हरी झंडी मिली है? तो भाई दिल्ली के जो सराय काले खां है वहां से लेकर करनाल के लिए रैपिड रेल परियोजना को हरी झंडी मिल चुकी है। नेक्स्ट,
हरियाणा सरकार ने कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, फरवरी के पहले सप्ताह में उत्तराखंड में जल सैलाब से जो नुकसान हुआ उसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तराखंड त्रासदी कोष में अपने स्वैच्छिक कोष से कितने रुपए उत्तराखंड सरकार को दिए हैं? क्वेश्चन ये है कि जो अभी उत्तराखंड में क्या आया था, जल सैलाब आया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था उत्तराखंड में, तो उसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कितने रुपए का अनुदान दिया गया है? ये दिया गया है 11 करोड़ रुपए का दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य सरकार हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग को सर्वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना किस विश्वविद्यालय के सहयोग से 15 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित हो रही है? तो 15 फरवरी से 26 फरवरी तक जो हरियाणा सरकार की हरियाणा राज्य की जो उच्च शिक्षा परिषद द्वारा योजना है, कौन सी? ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्स वेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा, ठीक है। इस परियोजना को 15 फरवरी से 26 फरवरी तक संचालित किया गया है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? पलवल में, ठीक है। नेक्स्ट है, साल 2020 में मिले हरियाणा के किस पद्म भूषण अवार्डी का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों 2020 में 26 जनवरी 2020 को यमुनानगर के दर्शन लाल जैन जी को पद्म भूषण अवार्ड मिला था। उनका हाल ही में निधन हो गया है। और क्यों मिला था? इनको जो अवार्ड मिला था सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक के रूप में मिला था, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? यमुनानगर जगाधरी के। नेक्स्ट है, हाल ही में गुवाहाटी में खेली जा रही 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि गुवाहाटी में जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई है उसमें हरियाणा ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है दोस्तों। और टोटल पदक कितने मिले हैं? 55 पदक मिले हैं, जिनमें से 20 गोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 तक हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो हरियाणा में जनवरी 2021 तक 19 जेलें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, देश का पहला परागण रहित बेबीकॉर्न बीज कहाँ तैयार किया जा रहा है? ये किया जा रहा है करनाल में। देश का पहला परागण रहित बेबीकॉर्न बीज करनाल में तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला। कौन? प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है कौन है भाई? ये डॉक्टर जगबीर सिंह हैं वर्तमान में। नेक्स्ट, हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए लेकिन ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं, ऐसे ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई खिलाड़ियों की खुराक, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के उद्देश्य के लिए हरियाणा सरकार ने कितनी राशि प्रिपरेशन मनी यानी कि तैयारी के लिए राशि के रूप में देने का निर्णय लिया है? दोस्तों ये कहना चाहता है कि हरियाणा के वो खिलाड़ी जो ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं लेकिन क्या है उनके पास अपने फिटनेस के लिए अपने खाने पीने के लिए पैसों की थोड़ी कमी होती है, प्रशिक्षण के लिए पैसों की थोड़ी कमी होती है, तो उनके लिए क्या है हरियाणा सरकार अभी एडवांस में पैसा देगी। और उस पैसे को क्या कहा जाएगा? तैयारी के लिए पैसा यानी कि प्रिपरेशन मनी। और कितना रुपया दिया जाएगा? 5 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है। प्रिपरेशन मनी 5 लाख रुपए। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस ने अगस्त 2015 के बाद से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों व जवानों के 661
आश्रित परिवारों को कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में मुहैया कराई है? दोस्तों 2015 से अभी तक जो भी हरियाणा पुलिस के अधिकारी और जवान शहीद हो गए हैं किसी कारणवश दुर्घटना में, तो उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से 54 करोड़ 79 लाख रुपए, यहाँ पे आप लाख लिख लेंगे, 54 करोड़ 79 लाख रुपए जो है ना वो प्रोवाइड करवाया गया है आर्थिक सहायता के रूप में। ठीक है, तो 79 लाख कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हाल ही में हरियाणा की किस सुंदरी को फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो ये मिला है मनिका शोकंद को। तो भाई मनिका शोकंद हरियाणा की जो सुंदरी है, इसको फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब मिला है। इसके अलावा मिस इंडिया 2020 का जो खिताब मिला है वो मिला है मानसा। कौन? मानसा को। ये कहाँ से है? वाराणसी से है। ठीक है, मिस इंडिया 2020 का खिताब मिला है मानसा को, और इनकी जो रनर अप रही है मनिका शोकंद, उसको मिला है फेमिना मिस ग्रांड इंडिया 2020 का खिताब। नेक्स्ट, मिस फेमिना इंडिया 2020, यह मिस फेमिना इंडिया यह मान्या सिंह कहाँ के रहने वाली? उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता हुई थी पूरी तरह डिजिटल रूप से हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस स्तर पर योग और आयुष केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर, जहां पर महीने के हर पहले रविवार को योग कराया जाएगा, तो भाई जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल के ऊपर ये जो योग और आयुष केंद्र खोले जाएंगे, और जो महीने का पहला संडे होगा उस दिन यहाँ पर योग करवाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में भूमि उपयोग परिवर्तन कब से लागू कर दिया गया है? तो यानी कि सीएलयू की बात कर रहा है। 1 जनवरी 2021 से भूमि उपयोग परिवर्तन लागू कर दिया है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा शहर देश का दूसरा बड़ा मुर्गी पालन क्षेत्र बन गया है? तो भाई देश का दूसरा बड़ा मुर्गी पालन क्षेत्र बन गया है बरवाला शहर। और ये बरवाला कहाँ है? पंचकुला वाला बरवाला की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बरवाला हिसार में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हाल ही में हरियाणा में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भाई खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए हाल ही में माइक्रो इरिगेशन योजना शुरू की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94, देश की कौन सी पहली एयर टैक्सी बनी है? तो देश की जो हिसार एयर टैक्सी है वो पहली एयर टैक्सी बन चुकी है, और इसकी जो पहली उड़ान रही थी वो कहाँ से कहाँ तक है? भाई ये चंडीगढ़ तक रही थी। ओके, चंडीगढ़ से। नेक्स्ट, हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगा? तो हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा जो कोरोना का टीका लगाना शुरू किया गया, इसके तहत सरोज बाला जो एक कर्मचारी है उसको कोरोना का पहला टीका लगा था। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? यहाँ पे आईएसओ लिखना मैं भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। हरियाणा का एकमात्र आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? तो दोस्तों ये है राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला। कहाँ पर है? काकड़ोली हुक्मी गांव भिवानी। और एक और है दोस्तों, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा मेवात में। देखो ये बात है 2019 की, उस समय हमने न्यूज़ में सुना था कि हरियाणा का पहला आईएसओ सर्टिफाइड स्कूल कौन सा है? राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा। लेकिन हाल ही में फिर न्यूज़ में आया है कि हरियाणा का पहला आईएसओ सर्टिफाइड प्राथमिक पाठशाला कौन सी है? ये है राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकड़ोली। ठीक है, तो इनमें देखने वाली एक बात यह है कि जो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला काकड़ोली हुक्मी है वो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक। ओके, इस डिफरेंस को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीवा है ये है कक्षा 8वीं तक के। ठीक है, इस डिफरेंस को आप ध्यान रखना। अगर बोल देता है प्राथमिक पाठशाला तो कौन सा हो जाएगा? काकड़ोली हुक्मी। अगर वो बोल देता है भाई माध्यमिक विद्यालय तो हो जाएगा मेवात का बीवा। ओके। नेक्स्ट, देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा कहाँ पर स्थापित होगा? तो देश का पहला प्लांट जिसमें प्लास्टिक से तारकोल बनेगा वो पानीपत में स्थापित किया जाएगा। ओके। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2021 पर हरियाणा में के कितने पुलिस अधिकारियों को पदक मिले थे? यह है 14।
क्वेश्चन नंबर 99, हरियाणा के किस जिले को प्रधानमंत्री योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो भाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र को प्रधानमंत्री योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हरियाणा के किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रियनशिप का विभाग बनेगा? तो हरियाणा के दौलताबाद गुरुग्राम में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तथा एग्रीप्रियनशिप का विभाग बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, हरियाणा में कहां पर आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा? दोस्तों हरियाणा के अंबाला में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ये जो प्रस्तावित है, ठीक है, खोला जाएगा। आर्यभट्ट एक महान वैज्ञानिक थे, एक गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के उद्देश्य से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो भाई 10वीं और 12वीं की कक्षा में नकल ना हो, इसके लिए नकल रोको अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, ठीक है। विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए नकल उन्मूलन विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की तरफ एक और ठोस कदम उठाते हुए जो शहरी निकाय है, इनके लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पर हम इसको क्लेम या ऑब्जेक्शन दोनों कह सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम या फिर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑब्जेक्शन पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जो हरियाणा सरकार है ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की याद को चिरस्थायी बनाने एवं शहादतों को नमन करने के लिए किस स्थान पर विशाल स्मारक का निर्माण करवाया जा रहा है? तो दोस्तों 1857 की क्रांति की जो हरियाणा में शुरुआत हुई थी वो अंबाला से हुई थी, 10 मई 1857 को, ठीक है। और अंबाला शहर में ही इस स्मारक को मनाया जा रहा है, जो कि 22 एकड़ भूमि पर बनेगा और इसमें जो खर्चा आएगा 300 करोड़ रुपए की लागत होगी। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस प्रकार के बच्चों को के लिए स्पेशल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल विद्यालय खोलने की घोषणा की है। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिव्यांगता के मुताबिक रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहां पर 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम। कहाँ है ये? पंचकुला में स्थित है, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और ये जो प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक हुआ है? 15 से 23 फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, वर्तमान में प्रदेश के कितने गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कराई जा रही है? तो दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के 5223 गांवों को, ठीक है, जो 5223 गांव हैं यहाँ पर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जा रही है और निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के शेष 1822 गांवों को भी शीघ्र इस योजना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों देखो 5223 गांव में तो ऑलरेडी 24 घंटा बिजली जा रही है और जल्द ही 1822 गांव और हैं, उनमें भी इस योजना को इसके तहत 24 घंटे बिजली दी जाएगी। तो इस हिसाब से गांव कितने हो गए? 5223 और 1822, ये हो गए भाई 7045 गांव। कितने? 7045 गांव। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांव कितने थे? 6841, ठीक है। नेक्स्ट, म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली के कितने कनेक्शन दिए गए हैं? ठीक है, ये दिए गए हैं 3,01,571।
मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 3,01,571 कनेक्शन दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109, म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र जिले के दयालपुर गांव से। और किसने की थी? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्तमान में प्रदेश के कितने प्रतिशत गांवों को पूरी तरह जगमग किया जा चुका है? तो भाई वर्तमान में जो हरियाणा राज्य के 74% जो गांव हैं वो पूरी तरह जगमग हो चुके हैं। ठीक है। और भाई प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है गवर्नमेंट के अनुसार। नेक्स्ट 16 फरवरी से 31 जुलाई तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक कैंप में देश भर की कितनी महिला मुक्केबाज प्रैक्टिस करेंगी? तो भाई ये करेगी 37 महिलाएं। और दोस्तों इन 37 में से अकेले हरियाणा की 21 महिला बॉक्सर है जिनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। इन्हें आप स्टॉप करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, हरियाणा में अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह है http://tcp-haryana.gov.in/UAC। इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 की शुरुआत हुई थी? ये हुई भाई 14 से 16 फरवरी को। कहाँ पर? आदि बद्री यमुनानगर में। ठीक है, 14 से 16 फरवरी को आदि बद्री यमुनानगर में, और इसके अलावा 15 से 16 फरवरी को कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? धुम्मन सिंह किरमच। थोड़ा बड़ा करके इसका नाम देख लेते हैं, धुम्मन सिंह किरमिच। ठीक है, ये कौन है? उपाध्यक्ष है। अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है? हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष वो है सीएम मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 115, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजेवाला व हथिनीकुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की संभावनाओं को तलाशा जाएगा? तो भाई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल की तर्ज पर ताजेवाला और हथनीकुंड बैराज पर बोटिंग और राफ्टिंग की संभावनाएं यानी कि कार्य शुरू किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, हाल ही में हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की कितनी पेंशन बढ़ाने की बात कही है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की 850 रुपये बढ़ाने की बात कही है। अगर ये 850 रुपये बढ़ जाते हैं तो पेंशन 3100 रुपये हो जाएगी, बुढ़ापा पेंशन। ओके, बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब से हुई थी? 1987 में। किसने की थी? देवीलाल ने। कितनी की थी? 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, हरियाणा के कितने कितने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने की बात कही गई है? तो हाल ही में हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया जाएगा, ऐसा हाई कोर्ट से आदेश आ चुका है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में अपना मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित होगा? दोस्तों ये होगा सोनीपत में। हरियाणा के सोनीपत में अपना मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हर ग्राम सचिवालय में फ्री वाईफाई वाला हरियाणा का पहला जिला कौन बन गया है? तो हर ग्राम सचिवालय में फ्री वाईफाई वाला हरियाणा का जो पहला जिला बना है वो है फतेहाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों ये बनाया है मनिका श्योकंद को। मिस ग्रैंड इंडिया बनी मनिका श्योकंद। ओके, ये मूल रूप से जींद की रहने वाली है और कौन सा गांव है? ऊचाना कला, जहां से हमारे डिप्टी सीएम एमएलए हैं। ठीक है, और वर्तमान में चंडीगढ़ में रह रही है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? दोस्तों ऑक्सफोर्ड के अनुसार आत्मनिर्भरता शब्द जो है ना उसको वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में हरियाणा की कौन बेटी मिसेज फेमिना इंडिया में पहुंची है? मिसेज फेमिना इंडिया। ओके, कौन है? हिसार की नविता जांगड़ा।
और इस प्रतियोगिता का जो परिणाम है ना वो अप्रैल तक जारी होगा दोस्तों। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कौन पहुंचे हैं। मिसेज फेमिना इंडिया में हिसार की नविता जांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 123, राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हाल ही में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो भाई राज्य स्तरीय जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी इसमें विकास ने, जो पानीपत के रहने वाले हैं, इन्होंने राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में हरियाणा सरकार ने आदि बद्री यमुनानगर में जलाशय परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो भाई ये की है 800 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 126 में चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के कितने पैदल चाल एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है? पैदल चाल जो होती है ना उसके लिए कितने हमारे हरियाणा के बहादुर युवाओं ने इसके लिए क्वालिफाई किया है? ये है महेंद्रगढ़ जिले के संदीप कुमार जो आर्मी से हैं, और ये एक आर्मी में जेसीओ हैं, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, और बहादुरगढ़ के राहुल ने। ठीक है दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले के संदीप कुमार और बहादुरगढ़ के राहुल। महेंद्रगढ़ के सुरहेती जाखल निवासी संदीप पुनिया ने रांची में राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 20 किलोमीटर की रेस को 1 घंटा 20 मिनट 16 सेकंड में जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है, और बहादुरगढ़ निवासी राहुल रोहिल्ला ने 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड का समय लेकर यह उपलब्धि हासिल की है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, किस शहर में भारत का पहला अपंग क्लिनिक या एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया जाएगा? भाई ये किया जाएगा चंडीगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 128, हरियाणा के डीजीपी श्री मनोज यादव ने बाल यौन उत्पीड़न रोकने के लिए किस संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है? तो मनोज यादव जी द्वारा चस्पिक अपज संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है ताकि बाल यौन उत्पीड़न को रोका जा सके। दोस्तों, जो हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव जी हैं, ये क्वेश्चन नंबर 128 पे आए हैं। फरवरी माह की स्टार्टिंग की बात है, लेकिन अगर हम हाल ही की बात करें तो हरियाणा के डीजीपी बदल चुके हैं। आगे क्वेश्चन में आएगा, हम उनका नाम भी बता देंगे। पंकज जी हैं, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटलाइजेशन भारत मिशन को आगे बढ़ाने की पहल करते हुए हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य बन गया है? तो हरियाणा देश का 16वां नंबर का राज्य बन चुका है। नेक्स्ट, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 27 फरवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 644वीं जयंती मनाई गई है गुरु रविदास जी की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 131, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल ही हिला कर रख देंगे आपको दोस्तों। ठीक है। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में स्थापित चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब में कहां पर काम करना शुरू कर दिया है? प्रदेश की कौन सी बताइए इसने? चौथी, हिसार में। कहां? हिसार में। प्रदेश में 3 रीजनल लैब गुरुग्राम के भौंडसी, रोहतक के सुनारिया और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही संचालित है। इसके अतिरिक्त मधुबन में मुख्य फोरेंसिक साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। देखो, जो मुख्य फोरेंसिक लैब है वो मधुबन में है, रोहतक में थी पहले। रोहतक में 1973 में स्थापित हुई थी। 1976 में इसे रोहतक से कहाँ भेज दिया गया था? मधुबन ट्रांसफर कर दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में किसे वर्ष 2017 के लिए हरियाणा अकादमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान, दोस्तों आजीवन साहित्य साधना सम्मान 7 लाख रुपए हाल ही में दिया गया है फरवरी 2021 में। किसे मिला है? ये मिला है वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। कौन? डॉक्टर कमल किशोर गोयनका को मिला है। इनका चयन हुआ है इस सम्मान के लिए। नेक्स्ट, ये तो था 2017 का। क्वेश्चन नंबर 132 2017 का आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 2018 के लिए किसे मिला है? 2018 के लिए मिला है दोस्तों वरिष्ठ लेखक एवं समालोचक डॉक्टर सुरेश गौतम को। और क्वेश्चन नंबर 134 ये आ जाता है 2019 के लिए। देखो, पुरस्कार सेम है। कौन सा? आजीवन साहित्य साधना सम्मान 7 लाख रुपए, लेकिन 17, 18 और 19 के लिए
हाल ही में अभी फरवरी 2021 में ये सम्मान वितरण किए गए हैं। ठीक है, तो 2019 के लिए किसे मिला है? चंडीगढ़ निवासी वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक श्री माधव कौशिक जी को। किसको? श्री माधव कौशिक जी को। नेक्स्ट आते हैं 135, 36 और 37। ये सम्मान कौन से हैं? महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान, 5 लाख रुपए की राशि है। तो जो 2017 का मिला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 135, 2017 का जो सम्मान मिला है वो मिला है रोहतक निवासी डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा को। और सेम पुरस्कार 2018 के लिए रोहतक निवासी श्री मधुकांत तथा सोनीपत निवासी डॉक्टर संतराम देशवाल को। और 2019 के लिए मिला है फरीदाबाद निवासी डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर एवं गुरुग्राम निवासी श्रीमती चंद्रकांता को। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके आप इसे देख लीजिए, रजिस्टर में नोट कर लीजिए। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। 20-25 क्वेश्चन है पुरस्कारों के जो हिला देंगे और आएंगे, हरियाणा के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हाल ही में किसे 2017 के लिए पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान 2.5 लाख रुपए की राशि के लिए चयन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 138, 139 और 140 यह है 2017, 2018, 2019 के लिए। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। तो दोस्तों 2017 के लिए किसे मिला है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान? ये मिला है रोहतक निवासी डॉक्टर रामफल चहल को। किसे? डॉक्टर रामफल चहल। और 2018 के लिए करनाल निवासी डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा और सिरसा निवासी डॉक्टर शील कौशिक को। और 2019 के लिए किसे मिला है पंडित माधव प्रसाद सम्मान? ये मिला है कुरुक्षेत्र निवासी डॉक्टर लालचंद गुप्त। ओके, 2.5 लाख रुपए की राशि। क्वेश्चन नंबर 141, 42 और 43 यह है बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, 2 लाख रुपए की राशि। 2017 के लिए करनाल निवासी डॉक्टर अशोक भाटिया। 2018 के लिए सिरसा निवासी डॉक्टर रूप देवगुण तथा डॉक्टर राजकुमार निजात को। और 2019 के लिए करनाल निवासी गुलशन मदान तथा डॉक्टर घमंडीलाल अग्रवाल को, गुरुग्राम निवासी। दोस्तों वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, रजिस्टर में नोट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 144, हाल ही में किसी वर्ष 2017 के लिए लाला देशबंधु गुप्त सम्मान यानी कि 2 लाख रुपए के लिए चयन हुआ है। तो यह है अंबाला निवासी श्री विकेश निझावन। और 2018 का मेंशन नहीं था। 2019 का जो सम्मान मिला है वो मिला है कैथल निवासी श्री सुरेश जांगड़ को, 2 लाख रुपए का सम्मान, लाला देशबंधु गुप्त सम्मान। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के लिए पंडित लक्ष्मीचंद सम्मान 2 लाख रुपए के लिए चयन किया गया है? तो यह है जींद निवासी श्री रामफल गौड़ को। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में किसी वर्ष 2017 के लिए जन कवि मेहर सिंह सम्मान, कौन सा? जन कवि मेहर सिंह सम्मान 2 लाख रुपए की राशि के लिए चयन हुआ है। तो यह है कुरुक्षेत्र निवासी डॉक्टर महासिंह पुनिया, कुरुक्षेत्र निवासी डॉक्टर महासिंह पुनिया 2017 के लिए। और 2018-19 के लिए, 2018 के लिए मिला है दोस्तों रेवाड़ी निवासी श्री सत्यवीर नाहड़िया ने। ओके, और 2019 के लिए पानीपत निवासी डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा एवं कैथल निवासी डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किसे वर्ष 2017 के लिए हरियाणा गौरव सम्मान 2 लाख रुपए के लिए चयन किया गया है? तो यह दिल्ली निवासी सारस्वत मोहन मनीषी, हरियाणा गौरव सम्मान दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि। 2017 के लिए कौन है? डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के। और 2018 के लिए किसे मिला है? श्री विनोद बब्बर को। कौन? श्री विनोद बब्बर। क्वेश्चन नंबर 152, हाल ही में किसे वर्ष 2017 के लिए आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान 2 लाख रुपए के लिए चयन किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 152, 153, 154 यहाँ पे 2017, 2018, 2019 का नाम बताया गया है। 2017 में किसे मिला है? फरीदाबाद निवासी श्री मंजीत को। 2018 में दिल्ली निवासी श्री महेंद्र शर्मा को। और 2019 में सोनीपत निवासी डॉक्टर अशोक बत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, हाल ही में किसे
वर्ष 2017 के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान के लिए चयन किया गया है? तो यह है डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल तथा हिसार निवासी डॉक्टर शमीम शर्मा। 2 लाख रुपए की सम्मान राशि है दोस्तों। यह है 2017 के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान। और 2018 के लिए यह है चंडीगढ़ निवासी श्रीमती धीरा खंडेलवाल। कौन? धीर खंडेलवाल। नेक्स्ट, और 2019 के लिए सोनीपत निवासी श्रीमती कमलेश मलिक तथा करनाल निवासी डॉक्टर ज्ञानी देवी। इनको मिला है 2019 के लिए श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान। और सम्मान राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 158, 159 और 160 कौन से अवार्ड है? स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक के चयन के रूप में 2017 के लिए किसका चयन हुआ है? सोनीपत निवासी डॉक्टर ज्योति का। ओके, नेक्स्ट, 2018 के लिए स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक का के रूप में चयन किया गया है कैथल निवासी डॉक्टर राजेश भारती का। और 2019 के लिए सेम अवार्ड के लिए जींद निवासी डॉक्टर शिवा का। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अवार्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, देश का पहला गीता मंदिर कहाँ बनेगा? तो भाई देश का जो पहला गीता मंदिर है वो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। दैनिक जागरण 25 फरवरी 2021 की न्यूज है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फिर से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो अध्यक्ष किसे बनाया गया है फिर से? दुष्यंत चौटाला को फिर से। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने गौशालाओं में कितना रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पैसा लेने की मंजूरी दी है? भाई गौशालाओं में जो बिजली यूज होगी उसके लिए 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल दिया जाएगा गौशाला के द्वारा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने विधानसभा को कब तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 3 सालों में विधानसभा को पेपरलेस करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पूर्व कांग्रेसी नेता ने अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा बना ली है? तो भाई पूर्व कांग्रेसी नेता अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा पार्टी बना ली है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी नई पंचायतों का गठन किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने 106 नई पंचायतों का गठन किया है। तो अब क्या है, अब हरियाणा सरकार के पास 6204 प्लस 106 यानी कि 6310 पंचायतों के चुनाव करवाएगी हरियाणा सरकार। दैनिक जागरण 24 फरवरी 2021 की न्यूज। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं नेट के ऊपर भी इस चीज़ को ढूंढा है, सेम आंकड़ा है। नेट के ऊपर भी देखा, सेम आंकड़ा मिला, और दैनिक जागरण की भी न्यूज है, तो हम मान के चलेंगे कि भाई ये सही आंकड़ा है। नेक्स्ट, और ट्विटर हैंडल पे भी जो मनोहर लाल जी का ट्विटर हैंडल है वहाँ भी यही न्यूज थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिले की बेटी विंका ने बॉक्सिंग में मेटेनेर्गो में 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो बेटी का क्या नाम है? विंका। रहने वाली कहाँ की? पानीपत। इन्होंने 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारी श्री पंकज नैन को हरियाणा के किस विभाग में ओएसडी खेलो इंडिया नियुक्त किया है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने खेल एवं युवा मामले विभाग में आईपीएस पंकज नैन को ओएसडी खेलो इंडिया नियुक्त कर दिया है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे हरियाणा का डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया है? तो ये बनाया है आईपीएस पंकज नैन को। तो जो मनोज यादव जी हैं वो बदल चुके हैं। ट्विटर हैंडल मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये न्यूज है। ठीक है, इसके अलावा नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में चंडीगढ़ कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ बना था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितने तालाबों का एक तय समय सीमा में सुधार कर जनता को सौंपना सुनिश्चित किया है? तो 1890 तालाबों को एक तय समय सीमा के अंदर जनता को सौंपने का निर्णय लिया है। इन्हें ठीक करके दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट, यह है महत्वपूर्ण दिवस जो फरवरी महीने में आए हैं। देखो दोस्तों, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस
कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी जो है उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसके अलावा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रेडियो दिवस। 19 फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों यहाँ तक हमने 172 क्वेश्चन किए हैं जो कि जनवरी और फरवरी माह की हरियाणा करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। और हरियाणा में जो आगामी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे हरियाणा पुलिस के हैं, ग्राम सचिव के हैं, पटवारी, कैनाल पटवारी, आंगनवाड़ी और एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर टपकेंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आपको सफलता प्राप्त हो, जल्द से जल्द आप सरकारी जॉब लग जाएं।